आज हम लोग बात करेंगे फाइब्रॉयड, यूट्राइन फाइब्रॉयड के बारे में बात करेंगे, जिसे रसौली बोलते हैं, या आप जानते हैं कि ये औरतों में जो कहते हैं कि बच्चेदानी में गांठ, आप जानते हैं लगभग 16 से 50 की एज में जो होते हैं, इसके बीच में जो है बच्चेदानी में गांठ पाई जाती है। इसके पीछे क्या रीजन होता है? आपको पता होगा कि लेडीज में जो है दो हार्मोन्स जो होते हैं वो मेन होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। आप जानते हैं कि एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है बॉडी में लेडीज के, तो उसकी वजह से ये जो फाइब्रॉयड होता है ये बनने लगते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये अधिकतर जब 50 के बाद की उम्र में क्या होते हैं, ये एस्ट्रोजन जो होता है लेवल घटने लगता है, और वो एक ऐसे जो है फाइब्रॉयड बनते हैं, वो बहुत ऐसे होते हैं जो नहीं दिखाई जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। तो ये बेसिकली बॉडी के हार्मोन सिस्टम जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि उसके हार्मोन्स कैसे। आप जानते हैं ये इसके क्या रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से लोगों में फाइब्रॉयड या रसौली या कहते हैं बच्चे की दाने में जो गांठ बन जाती है। उसके कई रीजन होते हैं। पहला रीजन जेनेटिक रीजन हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, गर्भ निरोधक गोलियां बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करने से, उनका बहुत ज्यादा यूज करने से हमारे हार्मोन्स क्या होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, अनबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। आपको बताना चाहेंगे कभी कभी क्या होता है कि किसी भी स्त्री में अगर वो गांठ बहुत छोटी सी है और उस बीच में उसकी प्रेगनेंसी हो जाती है, और वो प्रेगनेंसी के साथ साथ 9 मंथ में वो धीरे धीरे गांठ भी बढ़ती रहती है, क्योंकि उस बीच में प्रेगनेंसी के दौरान आपको पता होगा कि एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ऐसा लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब डिलीवरी होती है उसके बाद उनमें गांठ की समस्या भी दिखाई पड़ने लगती है। कभी कभी क्या होता है, अगर उनमें गांठ होती है तो जब वो मीटिंग करती है अपने हस्बैंड से, उसके दौरान भी उनको काफी ज्यादा पेन का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और अगर इत्तेफाक से वो कंसीव, कभी कभी क्या होती है, ये फाइब्रॉयड यूट्रस के साइज को भी डिस्टर्ब कर देता है। अगर उस बीच में उनको कोई कंसील भी हो गया, आप अगर कोई उनकी प्रेगनेंसी भी होती है, तो वो प्रेगनेंसी क्या होती है, उस अबॉर्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हमें इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, आपने इसके कारण जाने। इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास दो ही विधि होती है। एक होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से पता करते हैं कि फाइब्रॉयड कैसा है, किस पोजीशन पे है, कहाँ पे है, क्या उसको हम करें। क्योंकि हम पहले पता करने के बाद अगर उसका साइज छोटा होता है तो दवाओं के द्वारा हम उसे डिसॉल्व कर लेते हैं। तो हमें सबसे बड़ी चीज है उसको अल्ट्रासाउंड कराना है, या उसको लेप्रोस्कोपी के द्वारा हमें इंटरनल उसमें पूरे स्ट्रक्चर का पता करते हैं कि फाइब्रॉयड किस पोजीशन पे है, क्या है, किस पोजीशन पे हम उसको कैसे कर सकते हैं। इन चीजों का हम आपको बताना चाहेंगे। होम्योपैथिक में हमारे इसका है उपचार। बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनके द्वारा आप होम्योपैथिक विधा से इसको सही कर सकते हैं। हमारे पास हजारों केसेस इसके सही हुए हैं, और वो लोग क्योंकि इसके द्वारा प्रेगनेंसी में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, आज वो माँ बन पाई और उनका वो सारा सपना साकार हो पाया और फाइब्रॉयड जड़ से खत्म हुआ। हम आपको बताना चाहेंगे होम्योपैथिक में फ्रैक्शनस अमेरिकाना क्यू बहुत अच्छी मेडिसिन है। 20 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम, आप 3 बार इस्तेमाल करिए, बहुत रिलैक्स मिलेगा। AMN 3X आरम म्योरनेटिकम, इसको 3X में 2 टैबलेट 3 टाइम्स इस्तेमाल करिए। बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो उनके लक्षणों के आधार पर उनको दिया जा सकता है और इस समस्या से समाधान पाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें, हम आपको देंगे इस समस्या से निजात। धन्यवाद, नमस्कार।